पुरानी पेंशन बहाल करो, भीख नहीं, पेंशन हमारा अधिकार है। यह मांग हर एक सरकारी कर्मचारी कर रहा है। इस मांग को लेकर देश के अलग अलग प्रांतों में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकारी विभागों में 1 जनवरी 2004 से ज्वाइन हुए श्रमिकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत लाया गया। इस स्कीम में आए श्रमिकों को बहुत ही कम पेंशन मिल रहा है। ये कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इसीलिए वह विरोध कर रहे हैं। आज हमारी टीम इन प्रदर्शनकारियों से जानने की कोशिश करेगी, क्या वाकई 2004 के बाद रिटायर कर्मचारियों को कम पेंशन मिल रहा है या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर शोर मचा रहे हैं। आइए इन प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मैं फिलहाल टीकेडीएम कार्यरत हूँ, रेलवे कर्मचारी हूँ। सर आप लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हो, यस। नई पेंशन का विरोध कर रहे हैं। कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास कि यार ये है जो बंदा जो रिटायरमेंट हुआ और उसको पेंशन कम मिल रही है? एक नहीं 10 उदाहरण है हमारे पास। एक हमारे पास हमारा साथी रिटायर हुआ जिसने 11 साल सर्विस की, उसकी पेंशन बनी है 518 रुपये। एक ने की है 15 साल सर्विस, उसकी बनी है 1733 रुपये पेंशन। और एक अभी रिटायर होने वाला है 28 फरवरी को, उसकी भी आपको बता देंगे 2200 से ज़्यादा नहीं बनेगी। ये पेंशन अगर 2000 भी बन रही, 2000 में क्या होगा ये बताइए मुझे। दूध तक नहीं आता, दूध आज 70 रुपये लीटर है। सर आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है? कल मेरे साथ है, अगर आपको उनको दिखा देंगे, आपका पीपीओ ला के दिखा दें यहीं, 518 रुपये पेंशन बनी है उसकी। आपका कब आपकी ज्वाइनिंग कब है? मेरी ज्वाइनिंग है 2013। तो आप तो नहीं आते हैं पुरानी पेंशन में, नई पेंशन में आते हैं, तो आप एनपीएस में आते हैं। आप चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर? बिल्कुल, भविष्य के लिए चिंतित सभी को होना चाहिए। चिंतित आपको भी होना चाहिए। कल आपका बच्चा भी लगेगा, आपकी बच्ची भी लगेगी। ये थोड़ी है कि आपका कुछ लगेगा आज नहीं तो 10 साल बाद लगेगा। तो अगर मंत्री को एक बार सांसद बनने के बाद 5 महीने के बाद भी उसको पेंशन मिल जाती है, हम 35 साल सर्विस करने के बाद हमें नहीं मिल रही है, तो एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक झंडा। अब सांसदों को मिलती है, कर्मचारियों नहीं। सांसद 5 दिन रहता है, कर्मचारी 35 साल 40 साल सर्विस करता है, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलती है, तो विद्रोह तो होएगा। आप कह रहे हैं कि नेताओं को कई तरह का पेंशन मिलता है, आपको नहीं मिलता। नेताजी तो ये कहते हैं कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ। आप कौन सी सेवा कर रहे हैं सर? नेता असली सेवा तो हम ही कर रहे हैं। दिन रात जग के एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जितनी जनसंख्या है वो हमारी ट्रेन में 24 घंटा रहती है। नेताजी क्या सेवा कर रहे हैं? नेताजी गफले कर रहे हैं। बुला लेते हैं नेताजी को। आपने कहाँ कोरोना में सेवा की? सर हमने कोरोना में ही सेवा की है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभाई है। सवेरे निकल जाते थे और रात में कितने बजे, क्योंकि स्टाफ शॉर्ट हो गया था, कुछ लोग घर से भी काम कर रहे थे। हम लोगों ने वो सेवा करी है कि हम 24 घंटे डटे रहे हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ से बहुत सारे साथी शहीद हो गए, तो सर सेवा हमने ही करी है ना देश की, और हम हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। इसलिए पेंशन मांग रहे हैं? एकदम मांग रहे हैं, हमारा हक है, वो हमारा हक है, अधिकार है। पेंशन हमारा कोई भीख नहीं, संविधान में लिखा हुआ है। ये एनपीएस है नहीं संविधान के अंदर। ये एनपीएस था जो पहले फ्रांस में था, उसके बाद जब सरकार वहाँ की जागरूक वहाँ खत्म कर दिया गया फ्रांस में। फिलहाल मांग नहीं रहे भैया, हमारी छीन ली गई है, हम उसको वापस ले रहे हैं। मांग नहीं रहे, ये पहले मिलती थी 2004 से पहले, लेकिन उसको सरकार खा गई। अब खा गई तो सरकार के पेट से दोबारा छीन के निकाल लेंगे हम उसको। अगर नहीं मानेगी तो सरकार ने देखा भी होगा, इस देश में अभी ज़मीर जिंदा लोगों का। इस देश में खाली हिंदू मुसलमान नहीं है, इस देश में एक युवा वर्ग भी है जो चिंतित है अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप जैसे सामाजिक लोगों के लिए। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो अपने जीवन का पूरा हिस्सा, एक अपना पूरा जीवन लगा देता है किसी चीज़ की सेवा के लिए, और उसको लास्ट में जाके कुछ नहीं मिलता। हम 2013 में रेल में आए थे, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। 2008 में सरकारी कुली जिनको सरकार ने ट्रैकमेंट बना दिया, हमारी आंखों के आगे रिटायर हुए हैं। अब उनकी पेंशन बन रही 1500 रुपये, जबकि हरियाणा सरकार देती 2750 रुपये बुढ़ापा पेंशन। क्या फ़ायदा हुआ? इससे बढ़िया तो अपना बुढ़ापा पेंशन भी नहीं मिलेगी ना, बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, सरकार कुछ देगी नहीं। 60 साल नौकरी करने के बाद कुछ नहीं मिलेगा लोगों को। और ये चाहते हैं कि
आने वाले भविष्य को बचाने के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए। देश का भविष्य है ये, ठीक है, खतरे में है। देश का भविष्य है ये, सरकारी कर्मचारी देश का भविष्य है। एक तो सरकार वैसे ही लोगों की भावनाओं से खेल रही है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, निजीकरण में जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी है ना, एक आगे लोग देखेंगे कि देखो ये जा रहा है सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी था, ऐसा हाल भी हो सकता है। सर, आपने एक बात उठाया कि सरकारी कर्मचारी कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। कोविड के दौर में पूरा रेलवे, डॉक्टर्स, जितने भी सरकारी वो काम कर रहे थे। एक बात हमने कहा, प्राइवेटाइजेशन। सरकार कह रही प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना है कि रोजगार बढ़ेगा, प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना है क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी वो काम नहीं करते। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो जो कोरोना काल में पूरा सब कुछ सिस्टम बंद था और ये भारतीय रेल जो खाली चल रही थी, ये कैसे चली भी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता? तो कहाँ गए थे कॉन्ट्रैक्टर, कहाँ गई थी प्राइवेट लेबर? जब लोगों को खाने के ला लेते तो हमने इधर से उधर पूरे देश का अनाज इधर से उधर पहुँचाया, पानी पहुँचाया, दूध पहुँचाया, और अपनी जान की परवाह की। क्या पता कोरोना क्या था क्या नहीं, सरकारी क्या नीति थी, लोग इसमें लोगों का क्या क्या खा गई सरकार, इसमें लोगों का भाई पता नहीं, आने वाले 10 साल में पता लगेगा। लेकिन जब पता लगेगा लोग रोएंगे। उस टाइम पर याद रखा जाए कि ये सरकारी कर्मचारी थे, रेल के कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, पुलिस थी, जिन्होंने अपने सीने पर ये देख के कुछ भी हो सकता हमारे साथ, अपने बच्चों को छोड़ के इस देश की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता। पूछते थे जैसे पुलिस कर्मचारी हमारे नाइट को ड्यूटी करते थे कोरोना में, दिन रात, उनके बच्चे भी उसको बाहर से खाना पकड़ाते थे कि हमें भी कोरोना ना हो जाए। इस तरह सेवा की है देश की कोरोना में भी। आप कहते हो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, तो वो चंद्रयान वैसे पहुंच गया, मोदी ने अपने आप रॉकेट बना के भेज दिया क्या? या रेल जो चल रही है, जो एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया 24 घंटे हमारी रेल में रहती है, वो अपने आप चल रही है। जो ट्रैक पहले 2000 किलोमीटर से लगभग 20,000 किलोमीटर लगभग हो गया, वो अपने आप बना है, मेंटेनेंस हो रहा है, इतना हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस पे रोजगार बढ़ रहा है, ऐसा सरकार कह रही है, आप इसका विरोध करें, क्यों? अब सुनिए, एक प्राइवेट कर्मचारी हमारे निजामुद्दीन में जो सफाई कर्मचारी करते हैं, उनको 10,000 रुपये मेंट मिलता है। मुझे आप ये बताइए, दिल्ली जैसे शहर में या बम्बई जैसे में 10,000 रुपये में क्या होगा? या तो कर्मचारियों की चोरी करेगा, या कोई यात्री आता उसका बैग चोरेगा, चैन छीनेगा, यही होगा। 10,000 में क्या होगा? इसमें पूंजीपति जो पैसे वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठेकेदार, आप कुछ कह रहे थे, ठेकेदार पैसे खा रहे हैं, आप बताओ। हाँ, तो ठेकेदार तो खा रहे हैं। जो सरकार 18,000, 17,000, 23,000 रुपये जो उसके मिनिमम बेसिस देती है, तो ठेकेदार तो किसी को बेचारे को 7,000 रुपये दे रहे हैं। हम पूछते हैं भाई कितनी चालनी मिलती है, वो बोलता है कोई 10,000 में रखा, किसी ने 9,000 में रखा है। ये है हमारे संगठन ने ये भी मांग उठाई है कि जो रेल में कार्यरत है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उसके लिए क्या होता है कि सरकारी वो कुछ बेचारा अपनी बातें रखना चाहता है, उसको ठेकेदार निकाल देता है। लेकिन हमारी ये भी मांग है कि कम से कम ऐसा नियम बनाए सरकार कि उसको या तो प्रशासन निकाले या अपनी मर्जी से छोड़ के जाए। जो भी प्राइवेट कर्मचारी है उसको वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकता। आज मैंने आप ठेकेदार हो, मैंने आपसे बोला है, आप मेरे खाते में 18,000 रुपये डालते हैं, आप मेरा ATM लेते हैं, 8,000 मेरे को देते हैं, 10,000 आप ले जाते हैं। हम ये भी मांग उठा रहे हैं कि उसमें कम से कम ऐसा प्रावधान हो कि कर्मचारी या तो अपनी मर्जी से छोड़े, या जो अधिकारी है महकमे का वो उसको निकाल सके। ये भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देश के भविष्य के लिए है, नहीं तो ठेकेदार खा जाएंगे देश को। ये ध्यान रखना आप कह रहे हैं जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन, वो लोगों के हित में नहीं है, नहीं, किसी के भी हक में नहीं है, वो किसी के भी हक में नहीं है। ठेकेदार, अगर आप मान लो कल रेल प्राइवेट होगी और युद्ध हो गया शुरू, अगर आपको इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक फौज पहुंचानी है, अगर आपको उस बॉर्डर पर फौज पहुंचानी है, तो प्राइवेट कर्मचारी बोलेगा मैं तो अपने घर जा रहा हूं। जैसे आप कोरोना में देखा, सरकारी कर्मचारी जो है अपने घर बार सब कुछ चीज़ों को छोड़ के खाली अपने देश और उस सब के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है सरकारी कर्मचारी। हम एक अधिकारी के आदेश के ऊपर हम सारा दिन रात हम ट्रैकमैन साथी हैं। ट्रैकमैन आप देखोगे इंडियन रेलवे में फौज से ज़्यादा शहीद होते हैं, सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं। रात को पेट्रोलिंग करते हैं, धुंध होती है, धुआं होता है, इधर से ट्रेन आ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, चोर गुंडे बदमाश पता नहीं क्या क्या मिलता है, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो होती है, सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वो ट्रैकमैन की होती है। आप पूरे देश में किसी भी महकमे में देख लेना। आप क्या कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन पूंजीपतियों के हित में? बिल्कुल पूंजीपतियों के हित में। इसको जैसे पुरानी पेंशन के लिए बोलते हैं सरकार पे बोझ पड़ेगा, अभी सुनने में आता उसके इतने 1,000 करोड़ माफ़ कर दिए, विजय माल्या का भाग गया था, उन्होंने देश को बर्बाद रखा। इन पेंशन से क्या होगा? ये तो इनका सबका, हमारा भी, ये तो बुढ़ापे का सहारा है। दोस्तों, इन नौजवानों की बात सुन के एक बात तो समझ में आती है कि चाहे प्राइवेटाइजेशन हो या न्यू पेंशन स्कीम, दोनों का मकसद देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में है। इसीलिए सरकार चाहकर
या ना चाहकर ये लोगों पर और खासकर सरकारी कर्मचारियों पर थोपना चाहती है। एक बात और जो इन नौजवानों की बातों से एक बात नज़र आया, याद आया मुझे, सरकारी संस्थानों में करीबन 9,65,000 से ज़्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रम मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं। तो जब केंद्र सरकार के पास 9,64,000 से ज़्यादा नौकरियां खाली हैं, अगर उसको भरा नहीं जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन करके ज़्यादातर जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है। क्योंकि जैसा सर ने बताया, अभी एक मिनट में पूरी बात कर लूँ, जैसा सर ने बताया 8,000, 7,000, 9,000 में नौकरी करने को जो ठेका कर्मचारी है मजबूर है, और जिसका सीधा फ़ायदा देश के बड़े बड़े कारपोरेटरों को हो रहा है और ठेकेदारों को हो रहा है। इसीलिए ये सब विरोध कर रहे हैं। एक बात प्राइवेटाइजेशन को लेकर, मैं न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बोलूं तो ये सारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगेगा उसका सीधा फायदा जो होगा बड़े बड़े कारपोरेट को होगा, और जो भविष्य जिसका खतरा होगा वो कर्मचारियों का। इसीलिए कर्मचारी अपने अनुभव से, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो बार बार जब रिटायरमेंट हो रहे हैं 2010 के बाद, तो उनको जो पेंशन के रूप में 500, 700, 1000, 2000, 2500 तक ही मिल रहा है। जो 60 साल 50 साल नौकरी करता है अपना अंशदान करता है हर महीने, इस उम्मीद से कि वो बुढ़ापा जब आएगा, जब वो किसी के ऊपर आश्रित ना रहे, वो जब उसको तमाम तरह की बीमारियां घेरे हों तो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, वो अपने सम्मान के साथ अपना इलाज करा पाए, इस भविष्य को देखने के लिए इसलिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहा है। सभी के सभी एक आवाज़ में कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें, और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।